नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको टाइम ट्रेवल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? टाइम का रहस्य और भी बहुत कुछ, तो जुड़े रहना हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि आपको आज बहुत सी नई जानकारी का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों से समय यात्रा ने मानवता को मोहित किया है। कल्पना कीजिए, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखना या भविष्य की एक झलक पाना। समय यात्रा का आकर्षण इस बात में है कि यह हमें अपने वर्तमान क्षण से परे ले जाकर हमें समय के पार ब्रह्मांड का अनुभव करा सकती है। लेकिन क्या समय यात्रा सिर्फ साइंस फिक्शन की उपज है, या यह एक वास्तविक संभावना हो सकती है? इतिहास में कई कहानियों और मिथकों ने समय यात्रा के विचार का पता लगाया है। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से लेकर H.G. वेल्स की द टाइम मशीन तक समय को नियंत्रित करने की इच्छा एक आवर्ती विषय रही है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के आगमन के साथ ही हम समय की प्रकृति को एक नए प्रकाश में समझने लगे हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सापेक्ष है। इसका मतलब है कि अलग अलग निर्देश तंत्रों में प्रेक्षकों के लिए समय अलग अलग गति से गुजर सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के सबसे पेचीदा परिणामों में से एक है समय विस्तार या टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन भविष्यवाणी करता है कि किसी स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष तेज गति से गतिमान वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। इस प्रभाव को हवाई जहाजों पर उड़ाई जाने वाली परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है, जो दर्शाता है कि समय कोई स्थिरांक नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे बदला जा सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की एक और भविष्यवाणी यह है कि प्रकाश की गति से तेज कुछ भी यात्रा नहीं कर सकता। यह समय यात्रा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है, क्योंकि समय यात्रा के कई सिद्धांतों में इस ब्रह्मांडीय गति सीमा को पार करना शामिल है। हालांकि भौतिकविदों ने विभिन्न सैद्धांतिक खामियों और विदेशी संभावनाओं का पता लगाया है जो इस सीमा को दरकिनार कर सकती हैं। ऐसी ही एक संभावना वर्महोल की अवधारणा है, सैद्धांतिक सुरंगें जो स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ती हैं। वर्महोल संभावित रूप से स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से शॉर्टकट बनाकर प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि वर्महोल का अस्तित्व अत्यधिक अटकलों पर आधारित है। वर्महोल, जिन्हें आइंस्टीन रोजन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के क्षेत्र समीकरणों के सैद्धांतिक समाधान है। ये समाधान उन सुरंगों का वर्णन करते हैं जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है, संभावित रूप से ब्रह्मांड के दूर के क्षेत्रों या यहां तक कि स्वयं समय के बीच यात्रा की अनुमति देती है। जबकि गणितीय रूप से संभव है, वर्महोल का निर्माण और स्थिरता महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। वर्तमान सिद्धांत बताते हैं कि वर्महोल को खुला रखने के लिए ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, एक प्रकार का पदार्थ जो प्रकृति में नहीं देखा गया है। भाग 5, क्वांटम भौतिकी, अनिश्चितता और समय यात्रा। क्वांटम भौतिकी सूक्ष्म जगत का अध्ययन समय यात्रा के लिए और भी विचित्र संभावनाओं का परिचय देता है। क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता और संभाव्यता के सिद्धांतों द्वारा शासित होती है, जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। क्वांटम भौतिकी में एक दिलचस्प अवधारणा क्वांटम उलझाव है, जहां दो कण जुड़ जाते हैं और एक ही भाग्य साझा करते हैं, तब भी जब वे बहुत दूरियों से अलग हो जाते हैं। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि उलझाव का उपयोग संभावित रूप से समय यात्रा के लिए किया जा सकता है, हालांकि तंत्र अत्यधिक अटकलें ही बने हुए हैं। भाग 6
दादा विरोधाभास, एक कारण विरोधाभास। समय यात्रा कई विरोधाभासों को जन्म देती है जो कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक दादा विरोधाभास है जो यह सवाल उठाता है कि क्या होगा यदि आप समय पर वापस चले गए और अपने पिता के जन्म से पहले अपने दादा को मार डाला। दादा विरोधाभास समय यात्रा संभव होने पर कारण विरोधाभासों की संभावना पर प्रकाश डालता है। कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन बाधाओं के साथ जो इस तरह के विरोधाभासों को होने से रोकती है। उदाहरण के लिए नोविकोव आत्मसंगति सिद्धांत बताता है कि एक समय यात्री द्वारा की गई कोई भी क्रिया अंततः एक सुसंगत समय रेखा की ओर ले जाएगी। भाग 7, समय की प्रकृति, एक खुला प्रश्न। भौतिकी में हमारी प्रगति के बावजूद समय की वास्तविक प्रकृति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। क्या समय ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है या यह किसी और चीज से उत्पन्न होने वाला एक आकस्मिक गुण है? इन सवालों के जवाब समय यात्रा की हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि समय एक भ्रम हो सकता है, हमारी धारणा का निर्माण। दूसरों का प्रस्ताव है कि समय की शुरुआत और अंत हो सकता है, ठीक अंतरिक्ष के आयामों की तरह। क्वांटम यांत्रिकी को सामान्य सापेक्षता के साथ एकीकृत करने की चल रही खोज आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभ समय की वास्तविक प्रकृति पर प्रकाश डाल सकते हैं। भाग 8, साक्ष्य की खोज। क्या हमारे बीच समय यात्री है? जबकि समय यात्रा सैद्धांतिक बनी हुई है, कुछ व्यक्ति और समूह समय यात्रियों या समय फिसलन के प्रमाण होने का दावा करते हैं। इन दावों में अक्सर कालानुक्रमिक कलाकृतियां, तस्वीरें या किसी अन्य समय के होने वाले व्यक्तियों के खाते शामिल होते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश दावों में वैज्ञानिक कठोरता का अभाव है और इन्हें धोखाधड़ी, गलत व्याख्या या संयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आज तक समय यात्रा के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसे सबूतों की तलाश शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। भाग 9, समय यात्रा की नैतिकता। समय यात्रा की संभावना गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है। अगर समय यात्रा संभव होती तो हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या हमें अतीत में हस्तक्षेप करना चाहिए या इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने का प्रयास करना चाहिए? समय यात्रा के निहितार्थ विज्ञान के दायरे से परे दर्शन और नैतिकता के क्षेत्र में विस्तारित होते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि समय यात्रा को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि अतीत को बदलने के संभावित परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। दूसरों का मानना है कि समय यात्रा यदि संभव हो तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए या पिछली गलतियों को सुधारने के लिए जिम्मेदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। समय यात्रा को लेकर नैतिक दुविधाएं जटिल और बहुआयामी हैं, जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। भाग 10, निष्कर्ष। समय यात्रा, तथ्य या कल्पना। समय यात्रा की अवधारणा हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है, जबकि समय यात्रा वर्तमान के लिए विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई है। ज्ञान की निरंतर खोज और विज्ञान की लगातार विकसित होती प्रकृति इस संभावना को खुला छोड़ देती है कि जो आज असंभव लगता है वह कल वास्तविकता बन सकता है। क्या समय यात्रा कभी प्राप्त हो पाएगी? यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। फिर भी इस आकर्षक अवधारणा की खोज हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को गहरा करती है। समय के माध्यम से यात्रा भले ही केवल हमारे दिमाग में ही क्यों ना हो, हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करती है और हमें आगे आने वाली विशाल संभावनाओं की याद दिलाती है। तो जैसा आप सभी ने देखा कि शायद टाइम ट्रेवल संभव है। भले ही आज विज्ञान उतना विकसित नहीं है, पर आने वाले समय में विज्ञान उस क्षमता तक भी चला जाएगा जहां हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं।
तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी जानकारी मिली हो और आपके सोचने और समझने में बदलाव हुआ हो। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वह भी जरूर शेयर करना। और अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Yeah.